कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने जनता टीवी पर खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हैं। किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख रहे हैं सर? कई बड़े वादे जो हैं कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, खासतौर पर जो 7 मुख्य वादे हैं, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, महिलाओं की बात हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश हुई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा आज इन्होंने अपने घोषणा पत्र के नाम से जारी किया है। इसी प्रकार से इन्होंने पहले भी लोकसभा चुनाव में इसी प्रकार की झूठ बोलने का काम किया था और जो महिलाओं के सम्मान के लिए इन्होंने बात की है, उस समय भी 8500 रुपये फटाफट देने की बात की थी, जो आज तक कांग्रेस पार्टी की जहाँ भी सरकार है कहीं भी उसको लागू नहीं किया है। और इन्होंने जो पेंशन की बात की है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी हरियाणा प्रदेश की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने, जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी तब यही पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये थी। हमने इसको 3000 तक देने का काम किया है। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे 2024 के विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र रोहतक से 11 बजे जारी करेंगे। उसमें तमाम सभी चीज़ें हम सभी वर्गों के लिए, चाहे खिलाड़ी है, चाहे किसान है, चाहे महिला है, चाहे युवा रोजगार की बात है, चाहे व्यापारी है, सभी के लिए हम अपना कल संकल्प पत्र जारी करेंगे और उसमें तमाम सारी चीज़ें हमारी रहेंगी। इन्होंने जो 7 चीज़ें जिस प्रकार से रखी हैं महिलाओं की, वो झूठ इन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने रोज़गार की बात की, इनके जो विधायक एनआईटी से हैं, जो आज उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी जनता के बीच में उन सब चीज़ों को बोला है। और जिस प्रकार से उन्होंने असलियत को सामने रखा है, जिस प्रकार से पर्ची और खर्ची के दम पर ये पहले नौकरी बेचने का काम करते थे, उसी प्रकार की बात आज चुनाव के समय कही कि जो 50 वोट देगा उसको हम रोज़गार देंगे। तो इसका मतलब वो अपने पहले से ही रोज़गार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, अपने चहेतों को रोज़गार देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरिट के आधार पर नौकरी दी है, गरीब का सम्मान किया है, सबका अधिकार सबके घर तक पहुँचाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के असंध से जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात कही है कि वो पहले कांग्रेस के लोग अपने घर को भरेंगे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की सोच को उन्होंने उजागर किया है। और आज मैं ये मानता हूँ कि जो हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी और कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में जीतकर आने वाले। सर, कुछ जो पॉइंट्स मेन है उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली देने की वो बात कर रहे हैं, 25 लाख तक जो फ्री इलाज है उसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, 500 रुपये में जो सिलेंडर है वो देते हुए जो है नजर आएंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं के संदर्भ में बात करें, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश हुई है। आज पूरे देश में जो भी 70 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी के इलाज की गारंटी 5 लाख रुपए तक की हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो तीसरे कार्यकाल का ये शुरुआत हुई और 100 दिन जिसमें कल ही पूरे हुए थे, उसमें हमने इन सब चीज़ों को लागू किया है और 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरे देश में हमने लागू करने का काम किया है। और लखपति दीदी बनाते हुए 11 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने की योजना, गरीब लोगों को मकान देने की जो 3 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मकान देने की योजना थी, उसको भी हमने आगे लागू किया है। हमारी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से झूठ बोलती रही है। आरक्षण के नाम पर जो झूठ कांग्रेस पार्टी ने फैलाया, उसका भी आप सब ने अमेरिका में जाके जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि एससी समाज के, ओबीसी समाज के आरक्षण को ख़त्म करके वो किसको देना चाहते हैं, उस बात को स्पष्ट करें। और उनकी जो झूठ थी वो जनता के सामने आई है। आज कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर ऑलरेडी आज की डेट में हरियाणा प्रदेश के 500 रुपये में देने का सरकार का, नायब सिंह सैनी जी की सरकार का फैसला है, जो उन्होंने एक झूठ बोलने का एक रास्ता निकाला है।
और जो रोजगार की बात है, हमने पहले से ही युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देते हुए और बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसानों के संदर्भ में बड़ी घोषणा हुई है कि एमएसपी की गारंटी जो है वो देते हुए नजर आएंगे, आज- फसलों का मुआवजा जो है जल्द वो देते हुए नजर आज हरियाणा प्रदेश पहला प्रांत है जिसमें 24 फसलें एमएसपी के गारंटी हमारी सरकार ने दी है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो वही इन्होंने दोबारा से झूठ बोलने का काम किया। दो प्रश्न और लूंगा। पहला सर, बुढ़ापा पेंशन, हम जानते हैं कि जब बीजेपी की सरकार बनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता हुआ नजर आया था, 5500 रुपये के आसपास पेंशन की बात होती हुई नजर आई थी, लेकिन अभी पेंशन है और कांग्रेस 6000 रुपये पेंशन देने की बात करती हुई जो है नजर आ रही है। हमारी सरकार ने जब 2014 में बनी थी, 1000 रुपये यही ओल्ड एज पेंशन थी, उसको प्रति वर्ष 250 रुपये बढ़ाते हुए हम आज उसको 3000 पर लेकर आए हैं और उसी रेशो से हम इस पेंशन को आगे लेके आने वाले। सर, एक अंतिम प्रश्न, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से कैबिनेट की मंजूरी मिलती हुई नजर आई है, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ये जो है फिजिबल नहीं है, यानी ये लागू जो है नहीं होता हुआ जो है नजर आएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो आज में पास हुआ, ये देश के हित में है, प्रदेश के हित में है और इसका बहुत बड़ा लाभ देश की जनता को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए मोहनलाल कौशिक जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।